नमस्कार। वेलकम टू वेदप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम पिछली क्लास में प्रैक्टिस कर रहे थे ज्योमेट्री के क्वेश्चन की। तो उस पिछली क्लास में हमने लगभग 40 क्वेश्चन डिस्कस किया था। अब उसके आगे के बचे हुए क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, राइट। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है कि ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, बी ए सी इज 90 डिग्री, यानी एंगल ए पे क्या है, यह 90 डिग्री है। ठीक है। ये हमको दे रखा है कि बी ए सी, इस प्रकार से एक ट्रायंगल दिया है। ये हमको दे रखा है कितना, 90 डिग्री। आगे जानकारी दिया कि एंड ए सी बी इज 60 डिग्री। ए सी बी कितना है, 60 डिग्री। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल टू द साइड ए बी। यह कितना हो जाएगा, यह 30 हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि त्रिभुज की परित्रिज्या का भुजा ए बी के साथ क्या अनुपात होगा। ठीक है। तो सर्कम रेडियस क्या होता है, इसका मिड पॉइंट होता है। ठीक है। तो अगर ये 60 डिग्री है या 30 डिग्री, कुछ भी ले लो, अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये होगा √3। ये कितना होगा आपका, ये होगा 1, राइट। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2। अब इसको सॉल्व कर लो। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे यानी इसका आधा क्या होता है, यही पर रेडियस होता है। ठीक है। सर्कम रेडियस आर कितना हो गया, 1। और हमसे बोला कि भुजा ए बी क्या हो गया, ए बी हमारा 1 हो गया। तो क्या रेशियो हो गया, 1:√3 का। कौन सा होगा, पहला। बिल्कुल आसान है, राइट। अगर हमको सारी चीज़ें पता है, सारे प्रॉपर्टीज पता है, थ्योरम पता है, तो बिल्कुल आसान है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ए बी और पी क्यू में 2:3 का अनुपात दे रखा है। तो देखो ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू एंड आर। देखो जिस टर्म में लिखा हुआ है वो वर्टेक्स भी वही सेम होना चाहिए, पी क्यू आर। तो ए बी और पी क्यू में क्या अनुपात है, 2:3 का। यानी ये साइड अगर 2 होगी तो ये साइड कितना होगा, 3 होगा। ए डी इज द मीडियन टू साइड बी सी, यह क्या है, एक मीडियन है। और दिया है इन ट्रायंगल एबीसी एंड पी एस इज मीडियन टू साइड क्यू आर। पी एस एक मीडियन है ऑन साइड क्यू आर इन ट्रायंगल पी क्यू आर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी डी अपान में क्यू एस। ठीक है। हमको बताना है कि बी डी अपान में बी डी स्क्वायर अपान में क्यू एस का क्या रेशियो होगा। ठीक है। तो यह बताइए कि अगर इसमें 2:3 का है तो आप कहोगे बी सी रेशियो में, यानी ट्रायंगल ए बी सी में देखो बी सी रेशियो में क्यू आर का रेशियो कितना होगा, ये भी 2:3 होता है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है कि प्रोपोर्शन इक्वल होते हैं। अच्छा, बी सी को आप लिख सकते हो, इसको लिखा जा सकता है बी डी बाई 2। ठीक है। और क्यू आर को लिख सकते हो क्यू एस बाई 2। तो रेशियो है तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये भी 2/3 हो जाएगा। और इसका स्क्वायर कर लो तो कितना हो जाएगा, 4:9। कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा। बिल्कुल आसान है, राइट। तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। कहाँ कुछ 1-2 क्वेश्चन होते हैं, ऐसी बात नहीं है, जो वाकई अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो लेकिन एक बार जब उनको सॉल्व कर लोगे ना, तो फिर अगर उस तरह से दोबारा क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कर लोगे इजीली, राइट। आगे देखते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी इज 90 डिग्री। यह यहाँ पे क्या है, यह 90 डिग्री है। ए सी बी यह हमको दे रखा कितना, 60 डिग्री। इफ रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज 2 सेंटीमीटर। इसका रेडियस हमको गिवन है कितना, इसका रेडियस हमको दे रखा है 2 सेंटीमीटर। और बोल रहा है कि देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, इसका रेडियस क्या होगा। तो यह भी 90 डिग्री हो गया। ठीक है। यानी अगर इनके सेंटर को हम सी से इस तरह से मिला दें, सी से हमने मिला दिया तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। और अगर देखो ये मान लेते हैं, इसको हम पॉइंट मान लेते हैं क्या, पी, इसको मान लेते हैं क्यू। ठीक है। और इसको मान लेते हैं आर, इसको मान लेते हैं एस। तो देखोगे पी क्यू और ये आर एस क्या होंगे, दोनों 90 डिग्री, यानी दोनों क्या होंगे, पैरेलल्स हैं। ठीक है। और एक प्रॉपर्टी देखो, हमको सर्कल में यह पता है कि अगर हम किसी आउटसाइड से इस पे इस तरह से टेंजेंट ड्रा करें,
जस्ट 1 सेकेंड, अगर हम आउटसाइड से एक टेंजेंट ड्रा करें, ये हो गया आपका एक टेंजेंट और एक टेंजेंट यहाँ से ड्रा करते थे, तो हमने आपको बताया था कि ये जो सेंटर ओ होगा यानी इनको मिलाने वाली जो रेखा होगी ये क्या होगी, इस तरह से ये 90 डिग्री बनेगा, तो ये इसको भी बाइसेक्ट करेगा और यह इसको भी बाइसेक्ट करेगा और ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखो ध्यान से, अगर सी को ले लो आप यहाँ पॉइंट, तो ये यहाँ से जा रहा है और यहाँ पे भी जा रहा है, यानी ये क्या करेगा, ये 30 डिग्री में बढ़ जाएगा। तो ये कितना, अच्छा ये चाहो तो आप नीचे भी ऐसे भी ले सकते हो ना, ये चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप यहाँ पे आर इसको मान लो, यहाँ पे एस मान लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, राइट। ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये कितना हो गया आपका 2 हो गया, ठीक है। अगर यह 2 होगा तो यह कितना होगा, अगर यह 2 होगा तो नीचे वाला एंगल कितना होगा, हमको पता है कि अगर यह 1 होता है तो यह 2 होता है और यह कितना होता है, √3 होता है, राइट। तो यह √3 हो जाएगा, तो यह 2 टाइम्स √3 हो जाएगा, ठीक है। और यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 4, या ऐसा करते रुक जाइए 1 मिनट, थोड़ा सा बड़ा बना लेते फिगर, इसमें समझाने में दिक्कत हो रही है। देखो एक सर्कल इस तरह से हमको दे रखा है बड़ा वाला, ठीक है, ध्यान समझिएगा, इसमें समझ में आ जाएगा। एक यूं हमको छोटा सर्कल दे रखा है और एक इस प्रकार से एक बड़ा सर्कल दिया है, वह जो इन तीनों साइड को टच करता है, ठीक है। और यहाँ पे हमको यह हमको सी दिया है, या बी दे रखा है, या ए दे रखा है, इसके बारे में जानकारी दिया कि यह 60 डिग्री है। तो हमने कहा कि इसके सेंटर को अगर हम मिला दें इस प्रकार से, इसका सेंटर को अगर मिला दें, हमने मान लिया चलो कि यह पॉइंट कितना मान लिया, कितना मान, इसको माना था हमने P, ये हमारा हो गया Q, ये हमने मान लिया, मान लो PQ, इसको मान लिया हमने कितना, 1 सेकंड, यानी यह देखो जहाँ पे टच करेगा ना, यह पॉइंट जहाँ पे टच करेगा वह 90 डिग्री होता है। तो इस तरह से देखो, ये हमने मिला दिया, यह 90 डिग्री, इस तरह यह मिला दिया, कितना हो गया 90 डिग्री। तो ये हमको दे रखा है, एक का रेडियस कितना 2 सेंटीमीटर, इसका रेडियस हमसे पूछा जा रहा है कितना होगा, तो यह 60 डिग्री होगा, तो यह कितना हो जाएगा 30 डिग्री होगा, क्यों होगा अभी बता दिया। अच्छा यह 30 डिग्री हो गया, तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 4 भाई 1 2 √3 होता है, यह तो आपको डायरेक्ट लिखने आना चाहिए। और अगर इस बड़े वाले की ट्रायंगल की बात करें, इसमें बात करते हैं, ठीक है, तो यह कितना होगा, यह भी R होगा। तो आप कहोगे ट्रायंगल PQ, इसको हम R ना मान के इसको कुछ मान लेते हैं, X मान लेते हैं, यह हम PQRS, तो ट्रायंगल CPS सिमिलर टू होगा ट्रायंगल CQ, ठीक है, CQRK, जिसमें S और R क्या है 90 डिग्री और एक एंगल कॉमन हो गया। तो जरा बात करो, इसमें कितना हो जाएगा 2/x, यानी PS अपान में QR बराबर में, इसमें ऐसा करो ना कि अब 30 वाले डिग्री की बात करते हैं, तो छोटे वाले में 30 डिग्री के सामने यह हो गया, सॉरी 90 डिग्री के सामने बात करते हैं, तो इसमें कितना हो गया 4, और इस बड़े वाले में कितना हो जाएगा 4 प्लस इसका रेडियस हमने x माना है, तो इसको भी x मान लो, 4 + x, बस सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 + 2x बराबर में कितना 4x, तो x बराबर में कितना आ गया 4, तो इसका रेडियस जो हमको मिला वो कितना हो गया 4। आसान है। तो बस चीज़ें वही है कि आपको समझनी है सारी एक एक चीज़ें छोटी छोटी, जैसे हमने आपको बताया है, ठीक है, उस हिसाब से आप उसी प्रकार से आप प्रैक्टिस करो, राइट। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे गलत कर दिया, यहाँ पे हमने गलती क्या कर दिया, यह हमारा 90 डिग्री ऊपर वाले में था ना, तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये होगा, राइट, ठीक है, तो नहीं ठीक है, यह परपेंडिकुलर हो गया। 1 सेकंड रुक गया ना, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ पे क्या है ना, एक छोटी सी गलती हमने कर दिया, देखो ध्यान से, इसमें जो आंसर आ रहा है वह 6 आ रहा है, राइट। यहाँ पे गलती क्या हो गई कि देखो इसको हमने ना 4 अपान में इस परपेंडिकुलर के सामने क्या होगा, इस परपेंडिकुलर के सामने होगा CQ, थोड़ा सा इसको ध्यान नहीं दिया, तो CQ कितना होगा, यह 4 + x थोड़ी होगा, 4 + x नहीं होगा, राइट। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना 4 है, और यह क्या है, यह 2 होगा ना, इसका रेडियस प्लस x होगा, तो 6 + x हो जाएगा, थोड़ा सा यह छोटी सी गलती हो गई। तो यह कितना हो जाएगा 12 + 2x बराबर में 4x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर है। तो इसको बना मिस्टेक, इसको सुधार लीजिएगा कि भाई देखो हमने क्या किया कि PS अपान में QR सिमिलरिटी लगा दिया इक्वल्स टू, अब यह रेक्टेंगल राइट एंगल ट्रायंगल के सामने CP अपान में CQ, CP अपान में CQ।
और सी क्यू क्या होगा, सी क्यू की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 + 2 + x, यहाँ से यहाँ तक का कितना दूरी 4, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है कितना है x। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा, 6 आएगा इसका आंसर। तो इसको बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर ओ एक्स ओ वाई ओ जेड आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द 3 साइड्स। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गए तो इसका मतलब ओ क्या हो गया हमारा, ये सरकम सेंटर हो गया 3 साइड ऑफ ट्रायंगल ए। ठीक है, इफ पी क्यू आर क्यू पी आर के बारे में हमको जानकारी दिया, यह कितना है, यह है 65 डिग्री। ओके, यह हमारा 65 डिग्री। एंड पी क्यू आर के बारे में जानकारी दिया, यह 60 डिग्री है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू ओ आर की वैल्यू क्या होगी प्लस पी ओ आर की वैल्यू क्या होगी। देखो बेसिकली यह क्या हो गया, यह आपका सरकम सेंटर हो गया, तो यह इस तरह से एक सरकम सेंटर बनेगा। यह क्या होगा, यह इस एंगल का 2 गुना होगा, तो यह अगर 60 होगा तो यह कितना होगा, 120 होगा। क्लियर है? यह 60 होगा तो 120 होगा। और हमसे क्या पूछा दूसरा, पी ओ आर तो मिल गया। और क्यू ओ आर कितना होगा, यह इस एंगल का 2 गुना होगा, तो यह कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा टोटल मिला के 250। 130 + 120 कितना हो गया, 150। ठीक है, ये हम जानते हैं क्या होता है, यह एंगल ए का 2 गुना होता है, 2a होता है। क्यों? क्योंकि यह एक सर्कल बनता है। सर्कम सर्कल में क्या होता है कि किसी भी कार्ड के द्वारा सेंटर पे बनाया गया एंगल उसके सरकमफेरेंस पे बनाए गए एंगल का क्या होता है, जस्ट डबल होता है। आगे बढ़े, आसान सा है क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर पी क्यू आर इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ओके, विथ साइड as 12 centimeter. ST are the midpoint of side PQ and PR respectively. ये हमारा गिवन है कि ये मिड पॉइंट है और ये कैसा ट्रायंगल है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, सभी की साइड 12 हैं। आगे जानकारी क्या दिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ सैडर्ड रीजन। इस सैडर्ड रीजन का एरिया बताना है, कितना होगा। देखो यह मिड पॉइंट हो गया ना, यह हो गया मिड पॉइंट। ठीक है, एक तरह से यह क्या हो जाएगा आपका, यह आपका मीडियन हो गया। इसी तरह एक मीडियन हमारा यहाँ पे भी होता है। तो हमको पता है कि यह रीजन जो बनते हैं इनका, यानी ये 3 भागों में बढ़ जाता है, 1/3, 1/3 और 1/3 ये वाला जो मैं कलर कर रहा हूँ। ठीक है, यह एक हो गया, दूसरा आपका यह हो जाएगा, ठीक है, और तीसरा यह हो गया आपका। इसी के बारे में पूछा तो 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और ए बी सी की एरिया कितना हो गया 1/3 अंडर रूट में 3/4 ए स्क्वायर। ए की वैल्यू कितना 12 है, 144। सॉल्व कर लो, 4 3 12, 12 से कट जाएगा तो कितना जाएगा 12√3। कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट क्यू, ओके, पी क्यू 35 सेंटीमीटर एंड क्यू एस 28 सेंटीमीटर। पी क्यू के बारे में हमको जानकारी दिया है कि पी क्यू आपका कितना है 35 सेंटीमीटर, और क्यू एस के बारे में जानकारी दिया है कि ये 28 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एस आर, एस आर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से ये बताओ मुझे कि यह हमको दे रखा है कितना 28 दिया है एस आर। ठीक है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एस आर, सॉरी क्यू एस की वैल्यू हमको दिया कितना 28। तो एस आर की वैल्यू कितना होगी यह बताइए। यह क्या है, यह एक आपका सेमी पेरीमीटर सर्कल बना हुआ है इस प्रकार से। यह है आपका एक सेमी सर्कल और यह आपका दे रखा है, तो यह हमको डेफिनेटली पता है कि यह कितना होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि सेमी सर्कल के यानी डायमीटर जो एंगल बनता हुआ कितना होता है 90 डिग्री होता है, राइट। तो देखो एक अगर 35 हो गया, एक 28 हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28, 7 × 3 = 21, ट्रिपलेट हो गया। यह आ गया 21। अब क्यू एस के बारे में हमको जानकारी है कि क्यू एस कितना होता है, क्यू एस का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी एस इंटू एस आर। ठीक है, यह तो हमने आपको बताया है। अगर एक ट्रायंगल इस प्रकार से दिया है और यहाँ से अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें हाइपोटेन्यूज पे, हमने आपको क्या बताया था ए बी सी, ठीक है, और यह डी है, तो बी डी बराबर क्या हो सकता है, क्योंकि हमको पता है कि यह और यह आपस में सिमिलर हो जाते हैं और स्वयं बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी भी से सिमिलर होते हैं। तो बी डी का स्क्वायर बराबर कितना होता है ए डी का होल स्क्वायर इंटू ए डी इंटू डी सी डी। बस उसी चीज़ को हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो क्यू एस कितना है 28 का होल स्क्वायर प्लस पी एस कितना है 21 और एस आर हमसे पूछा जा रहा है, इसको सॉल्व कर लो।
एस आर बराबर आ जाएगा कितना आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू जो आएगा, यानी इसको 784 लिखने से बेहतर है ना 28 का स्क्वायर, इसको 28 गुणे 28 लिख लो, 28 गुणे 28 कर लोगे तो इसका देखो ज़रा फायदा क्या होगा, ये 21 हो जाएगा ना। तो अगर हम इसको 7 से काट दें, 7 चौक 28, ये 7 त्रिक 21 हो जाएगा। अच्छा ये कटेगा नहीं अब, ठीक है। तो यह कितना हो जाएगा 80 यानी 96, ठीक है, सॉरी 80 हो जाएगा, और 32 112, 110 बटा में 3 डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 बचेगा कितना 2, और फिर 32, 3 9 27, कहीं गलत कर रहे हैं क्या, 3 त्रिका 9 बचेगा 2, 22 हो जाएगा, सॉरी 22 22 3 7 21, तो कौन सा होगा, दूसरा ऑप्शन, ठीक है। तो देखो इसमें दो छोटी सी प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए कि पहली ये मान लो आप निकाल सकते हो, अगर आप भूल जाओ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो बस आप यह दिखा दो कि ये दोनों सिमिलर है, सिमिलरिटी से आप निकाल लोगे तो आपका मुश्किल से 4-5 सेकंड और एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। और ये अगर याद है तो आप बिल्कुल ओरल भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, अगर आपको यह चीज़ याद है। आगे बढ़े। इन द गिवन फिगर ए बी सी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, two circle of radius 4 cm and 12 cm are inscribed in triangle. What is the side of an equilateral triangle? इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड क्या होगा यह बताना है। अच्छा यह कितना होगा, या ऐसा करते हैं बड़ा वाला बनाते हैं, यह कैसा ट्रायंगल है, यह है इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक छोटा वाला ट्रायंगल है इस तरह से सर्कल है, और एक आपका इस तरह से बड़ा वाला सर्कल है, ठीक है। फिगर तो बिल्कुल गड़बड़ हो गया है, कोई बात नहीं। ये देखो ये परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट पे, सेंटर से ड्रॉ करते हैं तो ये कितना हो जाए, परपेंडिकुलर ही होता है। और इसको ज़रा इस तरह से मिला दो, मीट कर दो, तो चूंकि यह क्या होगा, यह देखो अगर यह हमारा है इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट। लेकिन देखिए एक चीज़ अगर छोटी सी चीज़ समझे तो देखो हमको इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, राइट। इन सारी चीज़ों को कोई ज़रूरत नहीं है। अभी ध्यान से देखो कि मान लो अभी आपके लिए यह सामने यह वाला यह सर्कल है ही नहीं, छोटा वाला, केवल इस बड़े वाले सर्कल की बात करें, और बड़ा वाला सर्कल इस तरह से तीनों साइड को टच कर रहा है, तो बेसिकली क्या हो गया, यह एक इन सर्कल हो गया, ठीक है, एक इन सर्कल हो गया। और एक इन सर्कल का हमको रेडियस के बारे में पूछा जा रहा है, बस यही तुमसे क्वेश्चन है, एक इन सर्कल के रेडियस के बारे में पूछा जा रहा है। तो इन सर्कल का रेडियस कितना होता है, a/2√3 होता है, राइट, a/2√3 होता है। और इस बड़े वाले के बारे में हमको जानकारी दे रखा है कितना 12 है, तो इसके साइड कितना हो गया 24√3, बिल्कुल क्लियर है। तो यह चीज़ तो छोटी वाली चीज़, यह जो हमको दे रखा नहीं है तो बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए दिया है भाई। अगर हम कहें कि हमारा एक ही होता है तो क्या होता है, यही तो बस इसका इन सर्कल का रेडियस होता है, और इन सर्कल हो जाता एक इसमें और ऐड कर दिया, इससे हमको क्या फ़र्क पड़ता है। अगर बड़े वाले की बात कर रहे हैं और ये हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो बस इसका इन रेडियस कितना होता है, इन रेडियस होता है a/2√3 होता है, और आउट सर्कम रेडियस कितना होता है a/√3 होता है। क्यों, क्योंकि r और r में क्या होता है 1:2 का होता है। ऐसा क्यों होता है यह भी जानते हो, क्योंकि यह क्या होता है, यह मीडियन से बनते हैं तो 1:2 के रेशियो में, 2:1 के रेशियो में बनता है। तो यह वाला क्या होगा, यह वाला आपका सर्कम रेडियस का रेडियस होता है। तो बस यह चीज़ तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, राइट। तो कौन सा ऑप्शन होगा, अच्छा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है तो इसका बना लो, ये होगा आंसर 24√3, ठीक है। इसमें ऑप्शन कहीं नहीं है तो इसका आंसर होगा 24√3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर हम ये चीज़ ना देख पाएँ और हम लगे इसको सॉल्व करने, ठीक है, सिमिलरिटी वगैरह लगा के करें, जो चीज़ वहाँ पे पाएंगे सीधा हम देख लेंगे तो हमको तो सामने हमारा आंसर गिवन है, तो हमको कुछ तो करना ही नहीं है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन होते हैं तो अच्छा लगता है कि बिल्कुल जो कुछ आपको ट्रिकी लगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी प्लस बी सी बराबर 12, बी सी प्लस सी ए बराबर 14, सी ए प्लस, एक सेकंड, यह इस प्रकार से एक सर्कल हमको दिया है ए बी सी, चलो इसको मान लेते हैं ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। तो हमको दिया है कि ए बी प्लस बी सी यानी सी प्लस ए की वैल्यू कितना दे रखा है 12, बी सी प्लस सी ए, बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दिया है कितना 14, और प्लस सी ए प्लस ए बी यानी बी प्लस सी की वैल्यू दे रखा है कितना 18। तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच हैज़ द सेम पेरीमीटर एज ट्रायंगल, फाइंड द रेडियस ऑफ
दिस सर्कल विच हैज़ द सेम पेरीमीटर एज द ट्रायंगल, यानी सेम पेरीमीटर मतलब सेम सरकमफरेंस। सर्कल में हम सरकमफरेंस बोलते हैं, तो 2πr, इसका सरकमफरेंस कितना हो जाएगा 12, 14, 18, 12, 18, 30, 30, 14, 44, 44, चूँकि देखो यह सब 2 टाइम्स है तो कितना हो गया 22, तो 22 यहाँ पे हो जाएगा, तो 22/7, आर बराबर कितना हो जाएगा 7/2। आसान क्वेश्चन है, कितना होगा 7/2। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ये हमको दे रखा है कितना, राइट एंगल ट्रायंगल एक ए बी सी दिया इस प्रकार से, ओके। राइट एंगल एट सी, तो सी पे यह राइट एंगल है, तो मान लो कुछ इस प्रकार से होगा ए बी और सी। आगे दिया है कि एंड पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी ऑन ए बी, सी से ए बी एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं पी। इफ ए बी एंड सी आर द लेंथ ऑफ साइड बी सी, बी सी का लेंथ कितना है, इफ द ए बी सी आर द लेंथ ऑफ साइड बी सी, बी सी का लेंथ है ए, अच्छा, और सी ए का लेंथ होगा बी हो जाएगा और इसका लेंथ होगा सी, सही है। तो रिस्पेक्टिवली देन हमको बताना कि इसमें से कौन सा रिलेशन सही होगा। अच्छा, यह तो बिल्कुल आसान है, ये कितना होगा 1/, देखो ये तो हम जानते हैं कि 1/CP का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है 1/में ए सी का होल स्क्वायर प्लस 1/में बी सी का होल स्क्वायर। ये हमको प्रॉपर्टी पता है, पहले से ही हमने पढ़ रखा है, तो बस, तो यह अगर सी हो गया, ठीक है, तो अगर यह हमको मान लो पी दे रखा है, इसका लेंथ हमको कितना दिया पी लेंथ दे रखा है, तो 1/p का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1/में ए का स्क्वायर प्लस 1/में बी का स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा। ये तो बहुत ही आसान है। अगर देखो यही होता है कि अगर आप चीज़ों को याद कर लेते हो ना, कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं और जिनका बार बार यूज होता है, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारा टाइम बचता है। अब इसी क्वेश्चन को करने में, अब यही क्वेश्चन जो बच्चा पहले से जो पढ़ के गया होगा, जिसको यह याद होगा, तो वह क्या करेगा, इसको देखते ही लगा देगा आंसर। और जिसने नहीं पढ़ा उसको सारी चीज़ें आती, लेकिन अगर उसको यहाँ पे सॉल्व करना हो गया तो वह सिमिलरिटी लगाएगा, उसके बाद इसको प्रूव करेगा, ठीक है। तो ईजिली उसका 1 मिनट चला जाएगा इसको प्रूव करने में, अगर उसने कभी भी इससे पहले प्रूफ नहीं किया है, यानी फर्स्ट टाइम अगर वह कर रहा है तो उसका ईजिली 1 से 1.5 मिनट चला जाएगा। लेकिन जिन्होंने पढ़ रखा है, उसको थोड़ा सा इसको याद कर रखा है, तो आसानी से वह कर लेंगे। और ऐसी भी बात नहीं है कि याद नहीं हो सकता है, हम इतना सारा चीज़ें जीएस और इंग्लिश में सब चीज़ रटते ही, वो करें, तो इसको भी आप एक डायरी बना के मेंटेन कर लो। एग्जाम से पहले कम से कम इससे कई बार देखते जाओ, ठीक है। जब आप पढ़ रहे हो तब देखो, फिर बीच बीच में रिवाइज करते रहो, तो चीज़ें रिवाइज हो जाती। क्योंकि हमारा जो प्रिपरेशन का ड्यूरेशन ही होता है 1 से 2 साल के बीच में, अगर आप इसको बार बार देखते रहोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, जी इज़ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वेयर ए बी एंड बी सी एंड सी आर, अच्छा हमको इसका साइड भी दे रखा है। एक ट्रायंगल इस प्रकार से है आपका ए बी सी, और जी क्या है, इसका सेंट्रॉइड है। ए बी के बारे में हमको दे रखा है कि यह वैल्यू 7 है, यानी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। बी सी के बारे में दे रखा है 24, और यह कितना है 25, तो यह बड़ी वाली साइड होगी ना, तो यह क्या होगा हाइपोटेनिस होगा, यानी कुछ यह इस प्रकार से होगा, यह एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। यह आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब हमको बोला है बी सी एंड सी एंड इतना दे रखा है रिस्पेक्टिवली, देन बी जी बराबर कितना होगा, तो बी जी क्या होगा, हाइपोटेनिस क्या होता है, अब मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, इसको बोला जाता है सेंट्रॉइड, यानी यह जी हो गया, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है बी जी कितना होगा, बी जी कितना होगा, कैसे करेंगे, देखो यह बी हो गया, यह जी हो गया, तो अगर इसको एक्सटेंड कर दो फर्दर, यानी यह मीडियन होगा, यह मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट क्या होता है, यह हमारा सरकम रेडियस होता है, तो यह कितना हो जाएगा 25 का आधा, तो बी जी अगर मान लो यह हमारा वैल्यू डी है, तो बी डी कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 12.5 हो जाएगा, और यह 25/2, और यह 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है, तो बस इसको डिवाइड कर दो 25/2 को 2:1 के रेशियो में 2/3 कर लो, तो कितना हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा 25/3, 25/3 का मतलब दूसरा ऑप्शन, कौन सा, दूसरा ऑप्शन। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर इज 90 डिग्री, यानी यह कुछ आपका इस प्रकार से फिगर है,
यहाँ पे क्यू क्या है, 90 डिग्री है, पी क्यू आर। पी क्यू की वैल्यू हमको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, पी आर की वैल्यू हमको दे रखा है 26 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन रेडियस ऑफ इन सर्कल? इन सर्कल का इन रेडियस कितना होगा? इन सर्कल यही होगा, राइट? इन सर्कल कैसे बनता है? एंगल बाइसेक्टर से, ठीक है। तो पहले यह निकाल लेते हैं कि यह है कितना, 5 12 13 का, तो 5 दूनी 10, 5 12 13 का था, यानी 2 टाइम्स हो रहा है। 5 दूनी 10, 13 दूनी 26, 12 3 24, 12 दूनी 24, यह 24 हो गया। तो इन रेडियस के लिए हमने आपको डायरेक्ट फार्मूला बताया था, क्या होता था कि देखो परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस में हाइपोटेनियस, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 24 माइनस में 26 बटा में 2, तो कितना हो जाएगा ये, तो -2 हो जाएगा। तो यानी कितना हो गया, 8/2 यानी 4। कौन सा ऑप्शन होगा? दूसरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, सी इज द सेंट्रॉइड, पी क्यू इज 30 डिग्री 30 सेंटीमीटर, क्यू आर इज 36, पी आर 50, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ सी डी? इसका मतलब कोई 90 डिग्री नहीं है। तो फिगर हम बना लेते हैं। यह हो गया P, यह हो गया Q, यह हो गया आपका R। C इज द सेंट्रॉइड, पी की वैल्यू हमको दे रखा 30 डिग्री, QR दे रखा कितना 36, और यह है आपका 50, ठीक है। तो यह 50 हो गया, यह 36 हो गया, 30 हो गया। आगे दिया कि D इज द मिड पॉइंट ऑन QR, D कोई मिड पॉइंट है यहाँ पे, ओके। और देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ CD, CD का लेंथ कितना होगा? मुझे यह बताइए कि C क्या है? C दे रखा हमको सेंट्रॉइड, C सेंट्रॉइड होगा तो यह कितना होगा, 2:1 की रेशियो में इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। और हमसे इसी CD के बारे में पूछा जा रहा है कि यह CD कितना होगा। तो यह बताइए, यह 50 है, यह 30 है, 36 है, तो यह कितना होगा? पहले हमको यह PD निकालना होगा कितना होगा, ठीक है। तो बताओ अब PD हम कैसे निकालें, यानी हम ये मीडियन कैसे पता करें? तो क्या आप चले हम कोसाइन रूल वगैरह लगा के तब इसको PD निकालें? नहीं, इसीलिए हमने पढ़ा था, समझ लो, इसीलिए हमने पढ़ा है अपोलोनियस थ्योरम, ठीक है। अपोलोनियस थ्योरम किस लिए हमने पढ़ा था इसको? कि जब हमको मीडियन बताना और ट्रायंगल की तीनों साइड हमको गिवन हो, समझ रहे हैं। अब जिसको अपोलोनियस थ्योरम नहीं आता वह एग्जाम टाइम में इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकता है, यह मेरी गारंटी है। क्योंकि आपको अपोलोनियस थ्योरम प्रूव करने में ही लग जाएंगे 2 से 3 मिनट, राइट। तो अपोलोनियस थ्योरम अगर आपको याद है, डायरेक्ट आप लिखोगे कि PD बराबर कितना होगा? PD बराबर होगा 1/2 रूट में 2 टाइम्स, पहले यह लेते हैं, जो देखो जिसके सामने की बात करते हैं उसको छोड़ देते हैं, तो इसके यानी हम 50 इसके सामने PQR की बात करें तो इसको छोड़ देंगे, तो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 टाइम्स PQ का होल स्क्वायर, तो यह कितना हो जाएगा, 30 का होल स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स L2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे L2 कितना है, 50 का होल स्क्वायर, माइनस में जिसको छोड़ना होता है वहाँ पे 2 टाइम्स नहीं करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 36 का होल स्क्वायर, 36 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, 1/2 अंडर रूट, यहाँ से अगर हम दोनों से 2 कॉमन ले लें तो यह 900 और यह 2500, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका 34 का मतलब कितना हो जाएगा, 68, यह हो जाएगा 6800 माइनस में, ठीक है। 68 और 36 का होल स्क्वायर कितना होगा, यह हो जाएगा आपका 6 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 3 39, और 3 3 9 9 3 12, 12 96, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, यह आ जाएगा 1/2 अंडर रूट में, यह कितना मिल जाएगा, 0 4, ठीक है। और यह कितना हो गया आपका, यहाँ से हम अगर सब्ट्रैक्ट करें ये 7 बचेगा ना, 7 में से 2 जाएगा 5, और 5 6 में से 1 गया 5, सही है। 6 4 0, 5 2 7, 1 8, 5 1 6, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे कितना होगा, 4 होगा, सॉरी सही तो है। ये कितना होगा, 5504। तो ये आपका मिलेगा कितना, 1/2 रूट में 5504, राइट।
देखो इसको अगर आप ब्रेक करोगे ना, इसको ब्रेक करिए आप, तो इसको आप लिख सकते हो कितना, अगर हम 8 से इसको डिवाइड करें, 8 के फॉर्म में बना दें, बन जाएगा 8, 8 छः 48 हो जाएगा, या 8 64 नहीं, 8 से 56 भी नहीं होगा, 8 छः 48 ही करते हैं, 48 हो जाएगा, और फिर कितना बचेगा 70, ठीक है, 64 6 64, यानी 8 से ये कट जाएगा। देखो 8 से अगर हम इसको काटें तो यह कितना बचेगा, हमने इसको 8 से डिवाइड किया तो 8 छः 48, और बचेगा कितना आपका 7 70, 8 छः 18 64 64, और फिर बचा आपका कितना 6 8 8 64। इसको फिर अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो 8 64 और ये 4 बचेगा 8 छः 48, यानी अभी इसको हम और करेंगे तो ये कट जाएगा 8 गुणे में 8 8 8 8 64 8 छः 48, 86 कटेगा। 86 को अगर अब हम इसको 4 से भी नहीं कटेगा, 2 से काट दें, तो 2 से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा 86 के फॉर्म मिलाना है, ठीक है, तो 86 के फॉर्म मिलाएंगे तो ये 8 बाहर आ जाएगा, तो 8/2 हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो अच्छा यहाँ पे अभी हमको CD बताना है, ये बताना है, तो ये हमारा 4 आ जाएगा, 4 रूट में 86 आ गया, तो 4 रूट में 86 आ गया, या कितना, यह आ गया पूरा PD, यह पूरा PD मिला, तो CD कितना हो जाएगा 1/3, तो 4/3, कौन सा ऑप्शन होगा, पहला। अब देखो यहाँ से ना एक चीज़ आप ध्यान देना, जैसे यहाँ तक पहुँच गए, अब इसके बाद आपको एग्जाम में दिमाग नहीं काम कर रहा है, इसके आगे हम कैसे अप्रोच करें, राइट। और आप तुरंत ऑप्शन पे जाना, देखना कि यहाँ पे सब में 86 मिल रहा है, ठीक है, सब में 86 मिल रहा है, तो यानी यह नंबर जरूर कुछ ना 86 का कुछ ना कुछ मल्टीपल बनेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट आप 86 से डिवाइड कर लेना, या उससे अच्छा है कि इसको छोटे छोटे फॉर्म में ब्रेक कर लेना, ठीक है। तो जैसे देखो ये 4 से कटेगा, लास्ट के 2 नंबर 4 से कट रहे हैं, और ये 8 से कटेगा, ये आप तुरंत चेक कर सकते हो कि यह 50 4 लास्ट में 3 अंक से कटना चाहिए 8 का, आप इसको डिवाइड करो, 8 से 48 8 से 24, तो 8 से कट जाएगा, तो इसीलिए हमने 8 से डायरेक्ट काटना स्टार्ट किया। एक बार देखा 8 से कट गया, फिर दोबारा एक बार 8 से कट गया ना, ठीक है, तो आप ये डेफिनेटली मान लो कि दोबारा भी 8 से ही कटेगा, क्योंकि यह कुछ इसके फैक्टर के फॉर्म में आना चाहिए, बाहर आना चाहिए, फिर भी अपने आप संतुष्टि के लिए एक बार 8 से और चेक कर लो, तो ये तो बिल्कुल तुरंत चेक कर सकते हो, तो 8 बाहर आ जाएगा, ठीक है। यानी ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। तो एपोलोनियस थ्योरम समझ लो इसी दिन के लिए जिंदाबाद होता है, इसीलिए हम पढ़ते हैं इसको, राइट। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज XYZ में G केंद्रक है, XY 11 है, YZ 14 है, और XZ की वैल्यू हमको 7 दे रखा, तो GM का मान, यानी ये भी तो सेम क्वेश्चन हो गया ना, तो ये आपके लिए होमवर्क है, वही है एपोलोनियस थ्योरम, आप लगाइए इसमें और आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। ट्रायंगल ABC, एंगल A बराबर दे रखा है 52 डिग्री, एंड 0O इज द आर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल BO एंड CO मीट AC एंड AB एट E एंड F रिस्पेक्टिवली व्हेन प्रोड्यूस। अच्छा पहले फिगर बनाते हैं तभी समझ में आएगा कुछ। यह हमारा फिगर हो गया इस प्रकार से, यह आपका दे रखा ABC, ठीक है। एंगल A के बारे में हमको जानकारी दिया है कि यह 52 डिग्री है, ओके। O इज द आर्थो सेंटर, आर्थो सेंटर क्या होता है, एल्टीट्यूड से, जब एल्टीट्यूड को मिलाते हैं तो वो क्या बनता है, आर्थो सेंटर मिलता है, क्लियर है। अब ट्रायंगल हमको बोला है कि ये जो BO है ना, यानी BO को जो हम आगे BO एंड CO मीट AC एंड AB एट E एंड F, E और F में मिलते हैं, तो हमको पता है कि ये एल्टीट्यूड ही होंगे भाई, BO इसी को मिलाया जा रहा है ना, O को एक्सटेंड कर रहे हैं, E and F respectively when produced if the bisector of OBC and the OCB at P then measure of BPC if the bisector of OBC, यहाँ पे लिखना चाहिए था एंगल बाइसेक्टर, यानी इस एंगल का बाइसेक्टर इस प्रकार से कोई मान लो P है, ये P पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो हमसे बताना है कि BPC कितना होगा, यह कितना होगा। तो पहले यह बताओ, यह 52 डिग्री दे रखा है, तो यह कितना होगा, यह जानते हैं कि 180 माइनस कितना होता है A, यानी आप कहोगे BOC बराबर एंगल BOC बराबर कितना होगा 180 माइनस में एंगल A होता है, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री या 90 डिग्री होता है, तो ये कितना होगा, ये दोनों मिला के 180 होना चाहिए भाई। ये क्वाड्रिलेटरल की इंटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो इतना नहीं आपको 3-5 करना, बिल्कुल डायरेक्ट याद होना चाहिए, आपका रिएक्शन टाइम तुरंत आना चाहिए,
राइट। तो अगर यह 52 हो गया तो यह कितना हो जाएगा 128 होगा, 28 52 80, सही है। तो 128 डिग्री यह हो गया। अब यह बताओ मुझे कि यह एक आपका एक इस तरह से एक एंगल हो गया, ठीक है। यह आपका हो गया, अगर हम बात करें इस ट्रायंगल की, अब देखो इस ट्रायंगल की बात करो, आप ट्रायंगल BOC की बात करो, राइट। और यह हमको पता एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर मीट कराने से क्या मिलता है हमको, इन सर्कल मिलता है। और हमको पता है कि जो यह होता है इन सेंटर होता है, इन सेंटर के बारे में हमको जानकारी है कि BPC, एंगल BPC बराबर क्या होता है, यह होगा 90 प्लस में A/2 होता है। तो A की वैल्यू, A की जगह पे यहाँ क्या O है भाई। अगर यह OBC इस तरह से एक आपको ट्रायंगल दिया होता, अब बोला जाता है कि इनके ट्रायंगल्स के बाइसेक्टर I पे मीट कर रहे हैं, तो यह BIC कितना होगा, तो यानी यह हो गया आपका, अब यह जो पॉइंट है यह क्या हो गया, यह आपका इन सेंटर हो गया। और यह क्या है, यह आपका था ऑर्थो सेंटर, राइट। तो यह कितना हो जाएगा 90 प्लस, इसका आधा कर देंगे तो 64, तो ये कितना मिल गया 154। कौन सा ऑप्शन हो गया 4। तो एक ही क्वेश्चन में आपको 2 फार्मूले अप्लाई करने पड़े। क्लियर है। अब देखो आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है ना कि ये सारी चीज़ें आपको ड्रा ना करना पड़े, मतलब ऐसे अब इतना आप ड्रा कर लो ना, उसके बाद आपको दिखे कि ये 52 होगा तो ये 128 होगा, तो 128 होगा तो इसका आधा हो जाएगा 54, ठीक है। इसका आधा 64 हो जाएगा, फिर ये 90 154 हो जाएगा। इस तरह से आपको दिखे नंबर, मतलब आप एक बार बस फिगर बना लो, दिमाग में कैलकुलेट कर लो। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। इन ट्रायंगल ABC, एक कोई ट्रायंगल दे रखा है हमको ABC, ए ट्रायंगल A के बारे में हमको जानकारी ये दिया है, यह कितना है 58 डिग्री है, ओके। आगे क्या बोला है कि इफ I इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल देन मेजर ऑफ BIC। ये I है, तो अभी तो हमने पढ़ा ना, ये कितना होगा, इसका आधा होगा, इसका आधा कितना होगा 29, तो 119 हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ा जाए। इन ट्रायंगल ABC द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम A, B and C मीट द अपोजिट साइड एट DEF, ओके। परपेंडिकुलर हम ड्रा कर रहे हैं, ABC। अच्छा, A से ड्रा करते हैं तो यह अपोजिट साइड पे कहाँ पे मिलता है, D पे। B से ड्रा करते हैं तो यह अपोजिट साइड पे E पे, ठीक है। और यह कहाँ पे मिलता है, F पे। तो ये हमको पता है क्या कौन सा पॉइंट होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। ADBECF इंटरसेक्ट एट पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ़ EPD कहाँ, अच्छा ये EPD की वैल्यू हमको दे रखा है कितना 116 डिग्री, यानी इसका मान दे रखा है कितना 116। एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल A और एंगल B मीट एट Q। एंगल A और एंगल B का जो बाइसेक्टर है ना, इसका इस तरह से मान लो किसी पॉइंट यहाँ पे मीट कर रहे हैं यार, इनके बाइसेक्टर, यानी ये क्या हो गया आपका, कहाँ पे मिलते हैं, Q पे। यह Q क्या है, यह Q है आपका इन सेंटर। एंगल बाइसेक्टर होते हैं इन सेंटर। अब P क्या है आपका, यह है आपका ऑर्थो सेंटर। आगे देखिए, देन मेजर ऑफ AQB, इसका वैल्यू हमको बताना है कि AQB कितना होगा, ओके। तो देखो अगर यह 116 डिग्री होगा ना, यह 116 डिग्री होगा तो यह भी 116 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। और अगर यह 116 डिग्री हो गया तो ट्रायंगल AB, यानी इस तरह से देखो, ट्रायंगल BPA में यह क्या हो गया, यह इसका इन सेंटर हो गया, तो यह इन सेंटर हो गया, तो यह कितना हो जाएगा 90 प्लस एंगल P/1 मतलब P/2, इसका आधा हो जाएगा 116 का आधा हो जाएगा कितना 58, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 148। गलत हो रहा है क्या, यह हमको दिया है कि PBD 160 डिग्री है और हमने बोला कि यह 160 डिग्री होगा तो यह भी 160 डिग्री होगा। अच्छा देखो एक गलती कर रहा हूँ मैं, यह जो बाइसेक्टर है ना, यह बाइसेक्टर इस एंगल का बाइसेक्टर नहीं है EPB का, राइट। यह एंगल इसका बाइसेक्टर नहीं है। अच्छा जो पिछला क्वेश्चन है, एक सेकंड
उसको चेक कर लिया जाए कहीं उसको भी गलत नहीं हो गया। यहाँ पे क्या दिया था कि BO एंड CO मीट इफ द बाइसेक्टर ऑफ OBC। अच्छा यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल की बात कर रहा था, OBC की, न कि ABC की। अगर यहाँ पे बोलता एंगल ABC का बाइसेक्टर, तो ये जो हम कर रहे थे ये नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे OBC की बात कर रहा था, तो यहाँ पे यह सही था, यहाँ पे यह सही था। लेकिन यहाँ पे जो हमारा यह क्वेश्चन है इसमें थोड़ी सी गलती हो गई। यह यहाँ पे ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ था कि EPD था ना, और जो ये बाइसेक्टर की बात किया कहाँ पे, BE एंड C इफ A एंड B इफ द बाइसेक्टर ऑफ A एंड B। तो यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि PBA का बाइसेक्टर और PAB का, अगर ऐसा होता तब इसको करते, अन्यथा ये हमारा गलत है। यह बाइसेक्टर यानी पूरे ट्रायंगल का, यानी जो यह इन सेंटर है ना, यानी यह जो इन सेंटर, इसको एक नया फिगर बना के हम आपको समझा देते हैं। यह जो इन सेंटर है ना, ये पूरे ट्रायंगल का इन सेंटर है, यानी ट्रायंगल ABC का इन सेंटर होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो ठीक है, तो इसको दूसरा अप्रोच कर सकते हैं कि यह अगर 116 होगा तो ये कितना होगा, 180 हमको पता है, दोनों मिल के बनते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 54। ठीक है, यह हो जाएगा आपका कितना, 54। अगर यह 54 हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 90 प्लस 54/2, तो कितना हो जाएगा 117। ठीक है, 57/54/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 54/2 कर देंगे, 154। कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, अरे ये कितना 64 होगा। ठीक है, 16 और 64 कितना हो जाएगा, 80। गलती हो रही बार बार, तो ये 34 हो जाएगा, या 34 हो जाएगा तो 124 हो जाएगा, माफ़ कर दीजिएगा, इसमें थोड़ी सी गलती। फिर से समझ लीजिए एक बार, समझा दे रहे हैं कि देखो यहाँ पे जो A बाइसेक्टर की बात किया था ना, ये पूरे वाले बड़े वाले ट्रायंगल का होगा बाइसेक्टर, यानी जो यह पॉइंट हो रहा है ना, ये मान लो आपका कोई पॉइंट बन रहा है Q, यह Q क्या होगा, इस पूरे ट्रायंगल ABC का इन सेंटर होगा, पूरे ट्रायंगल ABC का क्या होगा, इन सेंटर होगा। और जो वहाँ पे बात किया था ना, वह इसका इन सेंटर होता। अगर बोल देता कि यह PAB का और PAB का इन सेंटर का बाइसेक्टर, तो यह ट्रायंगल APB का ठीक है इन सेंटर होता। तो ये छोटी सी बात है, इसको ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि अगर ये छोटी सी चीज़ न ध्यान दिया जाए तो फ्लो में गलती हो जाएगी। और यही चीज़ छोटी छोटी सिली मिस्टेक होते हैं एग्जाम में, कि हमको लगता है हमने सही किया, लेकिन वहाँ पे क्या होता पता चलता बाद में कि अच्छा यहाँ पे एक गलती हो गई। राइट, आगे बढ़ते हैं। इफ G इज द सेंट्रॉइड ऑफ ABC हुज एरिया इज 72 सेंटीमीटर, देन AD BE CF आर 3 मीडियंस, देन एरिया ऑफ BDG। देखो एक हमको ट्रायंगल दिया है ABC और AD BE CF, यह क्या है, 3 मीडियन है, यह पॉइंट आपका G है। तो हमसे पूछा कि देन एरिया ऑफ BDG इसका मान बताना है। तो बताओ यह एरिया कितना होता है, यह पूरा वाला, यानी एक यह बनता था, या एक आपका यह बनेगा और एक यह बनता है, तो 1/3 और चूँकि यह मीडियन है तो इसको आधे में डिवाइड करेगा, तो यह 1/3 का भी आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है कि यदि 72 सेंटीमीटर इसका ABC का एरिया जो 72 है, इसका कितना 72 का 1/6 कितना हो जाएगा 12। आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, यह तो हमने आपको पहले भी बता दिया कि आपका 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बनता है। ठीक है, तो इसका पूरा कितना होता है 1/6 होता है बड़े वाले ट्रायंगल का। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि G इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC, AG बराबर BG, देन एंगल BGC कितना होगा। यह आपको एक ट्रायंगल दे रखा है ABC और AG एंड BG बराबर हैं, और G क्या हमारा सेंट्रॉइड है। ठीक है, AG बराबर में BG, यह बराबर दे रखा है। ओके, AG बराबर में BG बराबर दे रखा है। देन एरिया एंगल BCG कितना होगा, देन एंगल BCG यह कितना होगा। ओके, कैसे करेंगे बताइए। तो देखो बेसिकली एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि अगर 2 मीडियन बराबर हो जाए ना, अगर 2 मीडियन बराबर हैं तो डेफिनेटली वह क्या होगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो चूंकि यह मीडियन देखो यह 2:1 के रेशियो में बनता है इस तरह से, यह भी 2:1 के रेशियो में बनता है, तो यह दोनों बराबर हैं, तो यह भी आपका क्या होगा बराबर होगा।
तो यानी कहोगे कि यह इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, तो ये जो हमारा सेंट्रॉइड होगा यही क्या होगा, हमारा सर्कम सेंटर बनेगा, इन सेंटर बनेगा, आर्थो सेंटर बनेगा। आप चाहो तो सर्कम सेंटर लेके कर लो, तो सर्कम सेंटर अगर यह होगा तो यह कितना होता है, ये 60 डिग्री होगा, तो इसका जस्ट ये डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन होगा 4। अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अगर दो मीडियंस बराबर हो गए तो वह क्या हो जाएगा, हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, कैसा ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, तो यह एरिया कितना हो जाएगा 120 डिग्री होगा। आगे देखते हैं, इफ ए बी सी इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल इन विच ए इज ऑब्ट्यूज, ओके, ए बी सी, ओ इज इट्स आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर क्या होता है, एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड ड्रा करोगे तो हमको पता है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कहाँ होता है, या बाहर होता है, तो कहीं इस प्रकार से यहाँ पे होगा इसका, राइट भाई। इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ना, यानी अगर तो ये इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, यह पॉइंट हमारा यहाँ हो जाएगा, और इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो यह हमारा यहाँ पे होगा। तो यह गलत बना दिया, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका कहाँ पे, देखो इसको एक्सटेंड कर लूँ इस प्रकार से, तो मान लो इस पे हम ड्रा करते हैं, यह परपेंडिकुलर यहाँ पे हो गया, या इस पे परपेंडिकुलर हो गया, और यह यहाँ पे परपेंडिकुलर हो रहा, इस लाइन पे इसको परपेंडिकुलर होता है, लेकिन यह जहाँ पे सारी लाइन मिलेंगी वही क्या होगा हमारा, वही हमारा आर्थो सेंटर होगा। तो मान लो कुछ इस प्रकार से तीनों लाइन यहाँ पे मिलती हैं, यह पॉइंट आपका हो गया क्या, आपका आर्थो सेंटर। क्लियर है। तो हमसे पूछा है कि ओ इज इट्स आर्थो सेंटर इफ बी ओ सी बराबर 54 डिग्री, यह कितना दे रखा है हमको, यह दे रखा है 54 डिग्री, ओके। और देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रायंगल बी ए सी, यानी यह कितना होगा, यह आपको बताना है, राइट। तो देखो बहुत ही आसान है, यह हमको पता है क्या है, यह 90 डिग्री होगा, यह भी क्या है पता है हमको 90 डिग्री है। तो देखो ए, इसको मान लो पी, इसको ओ, और यह आर, तो यह आपका एक कोऑर्डिनेटर बन गया, पी ए आर ओ पी, यह 90 डिग्री, तो 180 हो जाएगा, बाकी बचे हुए एंगल कितना होनी चाहिए, यह भी 180 होना चाहिए, तो यानी जो यह एंगल होगा वही है, यह भी होगा, तो यह बेसिकली कितना होगा 154 माइनस में 180 कर दोगे, तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा 116 डिग्री। सही है ना, ठीक है 116 ही होगा, 54 और 16 कितना हो जाएगा 80, सॉरी 126। आज कितने क्यों बार बार कैलकुलेशन में गलती हो रही है, यह कितना हो जाएगा 126, 126, ठीक है। 54 और 16 कितना हो गया, 54 16 हो जाएगा आपका 80, ठीक है। 54 और 26 कितना हो जाएगा 16, यानी 126 डिग्री, सही है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अगर हमारा जब आर्थो सेंटर बाहर हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो देख लो बेसिकली यह क्या है, आपका एक क्वाड्रिलेटर बन गया इस तरह से, ठीक है। यह दो एंगल हमको पता है, इसके सम कितना 90 डिग्री है, तो इनके बारे में हमको पता चल जाएगा। बेसिकली एक आपका समझ लो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन गया। आगे बढ़ें, इफ आई इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए 60 डिग्री, देन बी आई सी कितना हो जाएगा भाई आई डिग्री, तो इसका आधा कर लो, 90 + 30 कितना हो जाएगा 120। आगे बढ़ते हैं, लेट ओ बी द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड डी बी द पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट ओ डी परपेंडिकुलर टू बी सी, बी ओ डी 15 डिग्री, तो देन ए बी सी क्या होगा। अच्छा बनाना पड़ेगा इसको फिगर। यह हो गया आपका इस प्रकार से एक ट्रायंगल ए बी सी एंड डी बी द पॉइंट ऑन साइड बी सी, ओके। या डी कोई पॉइंट है यहाँ पे ऑन बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सच दैट ओ डी परपेंडिकुलर टू सी, और ओ क्या आपका इन सेंटर है, ओ है आपका इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, ठीक है। ये क्या होगा आपका, ये आपका होता है सॉरी एंगल बाइसेक्टर, ये क्या होगा एंगल बाइसेक्टर। और ओ के बारे में हमको दिया कि ओ डी ऐसा पॉइंट है, यह क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है। इफ ओ डी ऑन परपेंडिकुलर इन बी सी, तो हमसे पूछा रहा है कि बी ओ डी बराबर अगर ये 15 डिग्री है, बी ओ डी अगर 15 डिग्री है, तो ए बी सी कितना होगा यह बताना हमको। देखो यह क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सॉरी एंगल बाइसेक्टर होता है, ठीक है। यह अगर एंगल बाइसेक्टर होता है तो बताओ अगर यह 15 है, यह 90 डिग्री है, तो यह कितना होगा, यह कितना हो जाएगा, यह 75 हो जाएगा, ठीक है।
80 10 90, ठीक है। ये 75 होगा, तो चूंकि ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये 75 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 75 हो जाएगा। तो टोटल मिलकर कितना हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा। अच्छा, हमसे यही पूछा है ए बी सी, हम बी ए सी निकाल रहे हैं, तो ये तो 150 हो जाएगा, सही है। अच्छा, अगर ए बी ए सी पूछता तब, तो देखो इस वाले में देख लेते हैं, ये 90 डिग्री, हालांकि ये तो एंगल ही नहीं बनेगा कोई, ठीक है, इस तरह से नहीं बनेगा, यानी ये इस तरह से फिगर बनेगा ही नहीं, यानी यह 90 डिग्री नहीं जाएगा, इसका एंगल बाइसेक्टर कहीं और जाएगा। क्यों? क्योंकि यह 90 हो जाएगा, यह 150 हो जाएगा, तो फिर तो ये यही हो जाएगा, हो जा रहा है आपका 240 डिग्री, जबकि ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से कभी ज़्यादा होगा ही नहीं। तो यानी अगर हमसे पूछता बी ए सी, तो हम निकाल नहीं सकते थे इसको, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 150, तो यह आसान है। आगे बढ़े। इफ द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल लाई आउटसाइड देन ट्रायंगल इज, भाई सर्कम सेंटर बताओ किस ट्रायंगल में बाहर लाई करता है। हमको पता है कि अगर वह रेक्टेंगल, क्या बोल रहा हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसका हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होगा, ठीक है, और एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसके अंदर होगा, और अगर ऑब्ट्यूज होगा तो क्या होगा, बाहर होगा। तो कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऐसा क्यों होता है, यह भी समझ लीजिए। देखो हम क्या करते हैं कि इसके एंगल बाइसेक्टर को, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को मिलाते हैं, तो यह हो गया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यह हो गया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट। और मान लो इसको कुछ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरह से कर रहा है, तो हमारा कुछ यहाँ पे बनेगा सर्कम सेंटर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी त्रिभुज के आधार पर खींची गई माध्यिका उसके आधार की आधी है तो त्रिभुज कैसा होगा। यदि किसी त्रिभुज के आधार पर खींची गई माध्यिका उसके आधार की आधी है, देखो क्वेश्चन बना लो कि मान लो एक ट्रायंगल दे रखा है हमको ए बी सी, राइट। हमसे बोला कि एक सेकंड, इफ द मीडियन ड्रॉन ऑन द बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज हाफ ऑफ इट्स बेस, इसके बेस पे अगर आप मीडियन ड्रा करते हो, यानी यह इसको क्या करता है, इक्वली बाइसेक्ट कर देता है, और यह इसके बेस का आधा है। अगर यह दूरी ए है तो यह क्या, a/2 है, ठीक है। तो यह कुछ आपको याद आ रहा है, यह राइट एंगल ट्रायंगल का केस है, यह सर्कम सेंटर होता है, तो यह क्या होता है, अगर यह ए होगा, यह ए होगा, यानी पूरा यह 2a होता है, तो यह भी ए होता है। क्यों? क्योंकि यह क्या होता है, सर्कम रेडियस होता है आपका। तो वह त्रिभुज कैसा होगा, तो वह त्रिभुज कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो त्रिभुज कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। अगला क्वेश्चन देखिए कि ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच, ए बी सी एक आपका क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इस प्रकार से हमको दिया है ए बी सी और डी। हमसे बोला कि एंगल ए कितना है, 67 डिग्री है, एंगल बी दे रखा कितना, 92 डिग्री, राइट, ये 92 डिग्री है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंगल सी एंड एंगल डी, इनके बीच में क्या डिफरेंस होगा, ये हमको बताइए। तो देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में क्या होता है कि आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, इनका सम 180 डिग्री होता है। ये कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 13, यानी 113 डिग्री ये हो गया, और यह 92 तो 90 यानी यह 88 हो जाएगा, और इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा बताओ, यह हो जाएगा आपका 12 15 25, तो कितना, 25 डिग्री, ठीक है, आसान है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कि दिया कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी डी सी, ए बी सी आपका एक ट्रेपेजियम है, एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पी, ए पी 3x-1, पी सी 5x-3, बी पी इतना दे रहा है इतना, तो लेंथ ऑफ डी बी, ठीक है। चलो मान लो इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, या डी हो गया, ये आपका एक ट्रेपेजियम हो गया। डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पी, इनके डायगोनल्स क्या है, एक दूसरे को पी पे इंटरसेक्ट करते हैं, राइट, इनके डायगोनल्स एक दूसरे को पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ ए पी बराबर हमको दिया कितना, 3x-1, पी सी बराबर दे रखा कितना, ये दे रखा 5x-3, बी पी दे रखा कितना, 2x+1, और यह हमको दिया कितना, पी डी दे रखा 6x-5। देन लेंथ ऑफ डी बी का लेंथ बताना है, तो आसान क्वेश्चन है। हमने आपको देखो एक प्रॉपर्टी बताया था कि जो इनके डायगोनल्स होते हैं, इनके डायगोनल्स होते हैं, या ऐसे समझ लो कि यह एक इसको कैसे इंटरसेक्ट करेगा,
क्योंकि हमने बताया था कि यह डी पी सी और ए पी बी यह सिमिलर होता है। क्यों? क्योंकि देखो यह एक एंगल बराबर होता है, बाकी यह अगर पैरेलल होगा तो यह एंगल जो होगा, यानी यह एंगल जो होगा इसके बराबर होगा, उसी तरह यह एंगल जो होता है इसके बराबर होता है। तो बिल्कुल इसको आप डायरेक्ट लिखना आपको आना चाहिए, क्या होगा? तो ठीक है, यह आपकी प्रॉपर्टीज हम लिखेंगे डायरेक्ट कि डी पी अपान में पी बी, ठीक है छोटे वाले, फिर पी सी अपान में पी ए, ठीक है। ये डायरेक्ट लिखा करो, इतना बटा में इतना, इतना बटा में इतना। तो लिख लो यहाँ से डी पी 6x-5 अपान में 2x+1, राइट, 5x-3 अपान में 3x-1, राइट। अब देखो इसको पूरा सॉल्व करना ना ज़्यादा कठिन होगा, क्योंकि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो ऐसा कुछ नंबर अगर आप गेस कर सको कि ये इसको सेटिस्फाई कर दे तो हमारा काम बन जाएगा। कोई नंबर आपके दिमाग में आ रहा है? जैसे अगर 1 ले लेंगे तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, 2 ले लेंगे तो 12 में से 5 जाएगा 7, 7 बटा में कितना 5, और यहाँ 5 दूनी 10, 7, 7 बटा में यह देखो बन जाएगा x बराबर अगर आप 2 रख दो, ठीक है, x बराबर अगर आपने 2 रख लिया तो ये 7/3 7/3 सेटिस्फाई कर रहा है। तो x की वैल्यू 2 आ गई, तो हमसे क्या पूछा है कि डी बी का मान बताना है। तो यह कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 12 में से 5 गया, यह 7 हो गया। यह कितना हो गया? 3 दूनी 6, 6 1 7 हो गया, यानी कितना आ गया? 14। कितना आ गया हमारा? 14, राइट। यहाँ पे हमने लिया, आज बहुत गलती हो रही है, बार बार गलती हो रही है। देखो अब छोटी छोटी गलतियाँ हो रही हैं। ये 2 दूनी 4 1 5 होगा ना, 5 7 12 होगा। ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज साइड ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्किल थ्रू ए बी सी डी। तो ऐसा करते पहले एक सर्कल बना लेते हैं। फिर हमको दिया कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, और जिसके बारे में दिया है कि ए बी जो इसकी एक साइड है ना, ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल थ्रू ए बी सी डी। तो कुछ इस प्रकार से आपका क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए बी है ना जो आपका, इसको हम इस तरह से बना लेते हैं कि यह हमारा 1 सेकेंड, यानी अगर इसका सेंटर मान लो यह है, तो ए बी जो इसके सेंटर से पास कर रहा है, यानी इसका यह क्या है? डायमीटर है ए बी, और मान लो यहाँ पे कोई सी डी होगा इस प्रकार से, तो एक आपका यह बना ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल। आगे जानकारी दिया है कि इफ ए डी सी इज 130, यह कितना है? 130, देन मेजर ऑफ बी ए सी कितना होगा? यानी हमको बताना यह कितना होगा। तो सबसे पहले यह बताओ कितना होगा? यह होगा आपका 50 डिग्री। यह कितना होगा? यह हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि यह डायमीटर है, तो यह कितना हो जाएगा? 40, ठीक है, 40 डिग्री हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? पहला। बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड ए बी इज द डायमीटर एंड सी डी इज ए कॉर्ड सच दैट ए बी सी डी इज ए ट्राइपेजियम। ओके, यानी ए बी क्या है? इन ए डायमीटर विद सेंटर ओ ए बी इज द डायमीटर, यानी सिमिलर फिगर बनेगा पिछला जैसे था। यह हो गया ए बी, और क्या कर रहा है कि बोल रहा है कि सी डी इज ए कॉर्ड सच दैट ए बी सी डी इज ए ट्राइपेजियम। तो ट्राइपेजियम का मतलब ये साइड क्या होगी? पैरेलल होनी चाहिए भाई, कम से कम एक साइड तो पैरेलल हो गई। और ट्राइपेजियम में हमको पता है कि जो भी ट्राइपेजियम बनता है साइकिल में, मतलब सर्कल में जो भी ट्राइपेजियम होगा, यानी साइक्लिक ट्राइपेजियम, वो आइसोस्केल ट्राइपेजियम होता है, यानी ये साइड क्या होंगी? इसके बराबर होंगे। इफ बी ए सी यानी यह एंगल हमको दे रखा कितना, इसके बारे में हमको जानकारी दिया है, यह 40 डिग्री है। देन सी ए डी कितना होगा? यह हमसे पूछा जा रहा है, यह कितना होगा। तो बताओ, यह पहला साइड हो गए, तो यह क्या हो गया? एडजेसेंट साइड हो, यह आपका क्या हो गया? एडजेसेंट एंगल हो गया। तो यह कितना हो जाएगा? आप इसको एक सेकंड, सी ए डी, सही है ना सारी चीज़ें? क्योंकि तब तो इस हिसाब से यह 140 होना चाहिए, हो सकता है कहीं गलती कर दिया हूँ। इन ए सर्कल सेंटर विथ सेंटर ओ ए बी इज डायमीटर एंड सी डी इज ए कॉर्ड सच दैट ए बी सी डी
यहाँ पे यह दे रखा है कि अगर ए बी सी डी सर्कल है और सी डी एक कॉर्ड है सच दैट कि ए बी सी डी, अच्छा इस तरह से ये हम यहाँ पे इसको उल्टा लिख दिया ना, यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है, राइट। ए बी सी डी बराबर हमको दे रखा है इज ए ट्राइपीजियम इफ बी ए सी यानी अब यह एंगल की बात कर रहा है, थोड़ा फिगर बनाने में गलती हो गई थी। यह एंगल बी ए सी के बारे में हमको जानकारी दिया है कितना 40 डिग्री है, और हमसे पूछा कि सी ए डी यानी यह एंगल कितना होगा, राइट। तो कैसे करेंगे देखिए, तो बताओ अगर यह डायमीटर हो गया तो यह कितना होगा, यह आपका 90 डिग्री, यह कितना हो जाएगा 50, तो यह कितना हो गया 130 डिग्री हो गया, ठीक है। यह हो जाएगा कितना आपका 130 डिग्री हो जाएगा, राइट। और चूंकि यह ट्रेपीजियम है तो देखो यह पैरेलल लाइंस है तो अल्टरनेट एंगल बराबर होंगे, यह एंगल जितना होगा वही एंगल यह भी होगा, तो यह कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो 130 और 40 170, तो यह कितना हो जाएगा 10 डिग्री हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा 4, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़ा जाए, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, एक क्वाड्रिलेटर है, राइट, जो एक सर्कमस्क्राइब किए हुए है, सॉरी उल्टा कर रहे हैं, कि यहाँ पे क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी सर्कमस्क्राइब ए सर्कल इफ ए बी बी सी, यानी इस तरह से अगर एक कोई क्वाड्रिलेटर है, राइट, तो पहले हम इसको ट्रायंगल बना लिए होते, इस सर्कल बना, चलो ठीक है। ये आपका एक तरह इस तरह से क्वाड्रिलेटर दिया है और इसमें एक क्या है, एक सर्कमस्क्राइब है, जो क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइब मतलब क्या हो गया कि यह एक ट्रायंगल यानी इसके अंदर एक क्या होगा सर्कल होगा, ठीक। अगर यह वर्ड आपको कन्फ्यूजन लगता है ना तो हिंदी देख लिया करो, इसका हिंदी आसान होता है। किसी वृत्त के चारों ओर चतुर्भुज, तो हमको दिया है कि ए बी सी डी इफ ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर, देन लेंथ बराबर ए डी बराबर क्या होगा, तो हमको पता है कि अपोजिट साइड का इनका सम बराबर होता है, ये प्रूफ हो चुका है, थ्योरम भी बता दिया कि ये एक्स होगा तो ये एक्स होगा, तो 8 से 14 7 7 14, तो ये कितना हो जाएगा 7 होगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा, आसान है। पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, टी इज ए पॉइंट ऑन पी क्यू सच दैट आर टी क्यू इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। पहले इसको बना लेते हैं, पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, ओके, पी क्यू आर एस, और हमको दिया जानकारी कि टी एक ऐसा पॉइंट है पी क्यू पे जिससे कि आर टी क्यू यह एक क्या बनता है आपका आइसोस्केल ट्रायंगल बन रहा है। आइसोस्केल ट्रायंगल बनने का मतलब यह हो गया सिंपली, चूंकि देखो यह कैसा होगा, यह राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी आप कहोगे यह जो साइड इसका ब्रेड्थ होगा वही इसका भी ब्रेड्थ होगा, ठीक है। एंड पी टी बराबर दे रखा हमको, यह पॉइंट टी है, पी टी जो है यह 5 टाइम्स क्यू टी के बराबर है, पी टी जो 5 टाइम्स क्यू टी के बराबर है, तो अगर यह मान लो अगर यह 1 है तो यह कितना है 5 है रेशियो, अगर यह 1 है तो यह कितना है 5 है पी टी। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल आर टी क्यू ई इज 12√3, यह कितना है 12√3 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस कितना होगा, ठीक है। तो देखो अगर यह 1 होगा तो इसको मान लो 5x हो गया, यह x हो जाएगा, 1x हो जाएगा, तो यह भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि यह आइसोस्केल ट्रायंगल बन रहा है तो दोनों ये बराबर हो जाएंगे। तो इसका एरिया निकाल लो, तो पहले यहाँ से ऐसा करो कि हमको ट्रायंगल का एरिया दे रखा है कितना 12√3, तो इसका एरिया निकाल लो 1/2, यह बेस कितना x इंटू हाइट कितना x, ठीक है। तो यह बेस हो गया और यह हमारा हो गया हाइट, सब सही है ना। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 24√3, राइट। तो इसको करो, ऐसा करो कि इसको रहने दो, यह कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, और यह कितना है x है, तो इसका रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा 6x इंटू एक्स, तो 6x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना है 24, तो 24 छक्का 144, तो कौन सा हो जाएगा तीसरा 144√3। अगला क्वेश्चन देखिए,
दिया है कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यह मिड पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे दिया है कि एंड पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन सी एम, पी क्यू कहाँ पे है, यह पी क्यू है, कहाँ पे परपेंडिकुलर है, सी एम पर, यानी सी एम पे एक क्या है, एक परपेंडिकुलर है, ठीक है, या ऐसे बोलो कि सी एम परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, मीट्स ए डी एट पी, ए डी एट पी, ओके, एंड सी बी प्रोड्यूस टू क्यू, देन विच ऑफ देम इज करेक्ट, इसमें से क्या सही होगा यह बताना आपको कि पी ए क्यू बी, अच्छा यानी पी ए और क्यू बी में रिलेशन बताना है, पी ए और क्यू बी में क्या रिलेशन होगा, ओके। ये हमको दे रखा 90 डिग्री और यह हमको दिया है कि पी क्यू है यह परपेंडिकुलर टू सी एम ए डी एट पी, ओके। तो देखो यह एक एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पे भी एक 90 है, यह एक वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी आप कहोगे एंगल 3 बराबर एंगल 4, और यह एंगल 1 बराबर कितना है, एंगल 2, और यह दो बराबर, और एक साइड भी है, एक साइड भी इक्वल है, तो यानी आप कह सकोगे कि पी ए बी पैरेलल टू क्यू ए बी, तो इसके 3 के सामने वाली साइड क्या है, ए पी है, और यहाँ पे 4 के सामने वाली क्या साइड है, क्यू बी है, तो आप कहोगे पी ए बराबर में क्या होगा, क्यू बी। ये भाई एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन रहा है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, राइट। यहाँ पे कौन सा कॉन्ग्रुएंसी था, ए एस ए, यानी दो एंगल इक्वल है और एक साइड बराबर है। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर ए सर्कल टचेज द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, द रेडियस ऑफ सर्कल इज 9 मीटर, इसका रेडियस हमको दे रखा कितना, 9 मीटर, ओके। आर एस पी की वैल्यू दे रखा कितना, आर एस पी और एस आर क्यू, ये दोनों एंगल कितना है, 60 डिग्री है, ओके। पी क्यू आर और क्यू पी एस ये कितना है, 120 है, ठीक है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटर, इस पेरीमीटर का क्वाड्रिलेटर क्या होगा, सॉरी इस क्वाड्रिलेटर का पेरीमीटर कितना होगा, ये 9 सेंटीमीटर हमको गिवन है। ऐसा करते हैं, यहाँ बना लेते हैं पहले फिगर, तब थोड़ा बात समझ में आए। यह कुछ इस प्रकार से हमको दिया है, यह हमको दिया 60 डिग्री, यह कितना है 60 डिग्री, यह 120 डिग्री, यह आपका 120 डिग्री, यह हमको दे रखा कितना 9 सेंटीमीटर, और यह परपेंडिकुलर होता है। और हमसे पूछा है कि बताइए भाई कि इस समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, यानी साइड बतानी, साइड कितने होंगे। तो देखिए ऐसा करते हैं, हम यहाँ से लेते हैं इस वाले एंगल को, या इसी को ले लो, इसको यहाँ से मिला के ना एक यह राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यह अगर आपका ओ है, यह हमको दे रखा पी क्यू आर एस, ठीक है। तो देखो यह क्या हो गया, यह टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो यह हमको पता है क्या होता है भाई, अगर किसी भी पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो यह क्या होता है, इस सेंटर से मिलाने वाली यह एंगल बाइसेक्टर काम करता है। यह 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री, और यहाँ पे भी यह एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो यह कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यह 9 हो गया, तो यह तो हम निकाल सकते हैं कितना होगा, यह हम निकाल सकते हैं, यह बताओ कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 1030 है ना, तो 1030 की वैल्यू कितना हो जाएगी, यह हो जाएगा आपका मान, यह हो जाएगा आपका कितना 9 1030, राइट। या ऐसा भी कर सकते हो, 1030 बराबर कितना होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 9 अपन में बेस, इसको मान लो कोई नाम दे दो डी, तो यह हो जाएगा एच डी की वैल्यू वही डायरेक्ट हमने लिख दिया, कितना हो जाएगा 9, और परपेंडिकुलर और 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो 3 × 3 लिख सकते हैं, तो 3√3 आ गया, यह हो गया 3√3। अच्छा इसी तरह आप यहाँ पे भी चाहो तो कर लो, यहाँ पे भी इसको मिला लो इसी तरह, तो यह भी कितना आ जाएगा 3√3 आ जाएगा। अब जरा इसमें देखो, यहाँ पे 90 डिग्री ड्रा करते हैं, तो ऐसा करते हैं कि यह कितना हो जाएगा, यह कितना होगा बताओ। अगर हम यहाँ पे देखें, देखो यहाँ पे भी हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, तो यह भी सिमिलर फिगर बनेगा हमारा, यहाँ पे भी यह 90 डिग्री होगा, तो
यहाँ से हमने निकाला यह हमारा 9 बन जाएगा, ये 30 डिग्री होगा। तो यहाँ से भी यह कितना बनेगा, 3√3 हो जाएगा। ठीक है, ये 3√3 3√3 3√3 3√3, और यहाँ से यह कितना बनेगा, यह बन जाएगा आपका 60 डिग्री। तो 60 डिग्री हो जाएगा, यह 90, तो यह कितना हो जाएगा 9 गुणे 1060, 1060 का मान कितना होता है √3। तो यह 9√3 9√3, फिर इसी तरह यह 9√3, और यह कितना होगा 9√3, यानी 3√3 4 टाइम्स प्लस 9√3 4 टाइम्स कितना हो जाएगा 3√3 प्लस 9√3, ये दोनों कितने 4 टाइम्स। तो 9 3 12 12 चौक 48 48√3, कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आसान है, थोड़ा सा ट्रिकी है। आगे बढ़ा जाए, अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। हमारे वीडियो के ये इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, और अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो दिया हुआ है कि इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। ओके, पी क्यू ओ यह वैल्यू हमको दे रखा है कितना 60 डिग्री। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू का इसका एरिया कितना होगा, यही हमको बताना है। बस इतनी जानकारी हमारे पास है। तो यह 8 होगा, तो यह भी 8 होगा। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास कोई जानकारी है नहीं। तो चूंकि पी आर कितना हो जाएगा, देखो हम फिर से एक फिगर बना देते हैं अलग से। यह हो जाएगा आपका कितना, यह आपका हो गया डायगोनल्स। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका कितना 8√2, और इसके बारे में भी जानकारी हमको दिया नहीं कि यह 90 डिग्री पे बन रहा है या 60 डिग्री। अगर यह होता तो फिर क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाता। पी क्यू आर एस अगर यह 8 डिग्री है, यह 8 है, यह 60 है, तो यह हो जाएगा 30 डिग्री। भाई दोनों मिला के 90 डिग्री होता है, राइट। तो देखो जो डायगोनल्स होता है ना रोम्बस और स्क्वायर में, ठीक है, रोम्बस और स्क्वायर में जो डायगोनल्स होते हैं वही क्या होते हैं, वही एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं, यानी इसको एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, राइट। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमने रेक्टेंगल में आपको पैरेललोग्राम में बताया सारी जगहों पे कि जब इनके एंगल बाइसेक्टर को मिलाते हैं तो यह आकृति बनती है, लेकिन हमने रोम्बस और स्क्वायर में आपको नहीं बताया था। क्यों? क्योंकि वह एंगल बाइसेक्टर होता है, तो यानी उनसे कोई आकृति नहीं बनेगी, वे एक पॉइंट पे मीट करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे। यह 45, यह 60 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका कितना 105, तो 75 डिग्री। अच्छा, यह 75 डिग्री हो गया, तो अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दें और साइन रूल लगा दें तो हम एरिया निकाल सकते हैं बड़े आराम से। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये 90 डिग्री हो गया, ये हमको 8 डिग्री पता चल गया। ठीक है, यह हो गया आपका कितना 8 डिग्री, और यह परपेंडिकुलर हो गया, तो हमको पता है, देखो यह जो परपेंडिकुलर होता है कि सर्कल में, सॉरी स्क्वायर में क्या होता है कि जो इसके डायगोनल से होता है एक्चुअली वही क्या होता है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो यही इस ट्रायंगल पी ओ क्यू का हाइट भी होगा, यही हाइट भी होगा, और यह कितना होगा, यह हो जाएगा 4√2 भाई 8√2 होता है, ये हमको पता है कि आधे आधे में इसको क्या करता है, डिवाइड करता है। तो यह 4√2 हो गया, तो यह हो जाएगा आपका 75 डिग्री, यह 90 डिग्री हो गया, तो यह कितना डिग्री हो जाएगा, यह बताइए मुझे, यह हो जाएगा आपका कितना 15 डिग्री। तो 15 और 75 90, और यह 90 हो जाएगा। ठीक है, या इसका हमको कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 15 डिग्री का फिर हमको निकालना पड़ेगा। उससे बेहतर ये होता कि यह 75 डिग्री आ गया ना, बस हमको यह पता चल गया कि यह 75 डिग्री हो जाएगा। तो देखो एक ट्रायंगल बना लो आप, कौन सा, यह आपका ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। देखो ट्रायंगल पी ओ क्यू की बात करते हैं, तो इसमें 45 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, ओ क्यू। यही हमको पता चला तो हमारा एंगल का एरिया हम निकाल सकते इस ट्रायंगल के। सॉरी, अगर हमको यह पता चल जाए ओ क्यू, यानी सॉरी पी ओ के बारे में जानकारी पता चल जाए, तो हमको हाइट पता चल गया, बेस पता चल जाएगा, तो हम एरिया निकाल लेंगे। तो यह कैसे निकालेंगे बताइए, इसके बारे में हम कैसे निकालेंगे। तो देखो यह 60 डिग्री के सामने है और 75 डिग्री के सामने कौन सा, यह भुजा है, तो साइन रूल लगा दो। तो साइन 75 के सामने कौन सी भुजा है, 8 डिग्री,
प्लस साइन 60 डिग्री के सामने कौन सी भुजा है? साइन 60 डिग्री के सामने है आपका पी ओ। बस पी ओ अगर हमको पता चल जाए, ठीक है, पी ओ पता चल जाए तो यह तो हमको हाइट पता चल चुकी है, कितना है 4√2 है, और यह पता चल जाए तो 1/2 हाइट इंटू बेस कर देंगे, बड़े आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो निकाल लेते हैं, देखो इसको हम हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चैलेंजिंग पार्ट होगा कि साइन 75 का मान अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद है तो आप 45 + 30 करके निकाल लेना। तो इसका 75 का मान कितना होता है? 3 प्लस मतलब √3 + 1 अपान में कितना होता है? 2√2 अपान में 8। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 अपान में पी ओ, यही हमको निकालना है, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा और यह कितना हो जाएगा? यह आपका हो जाएगा पी ओ बराबर में हो जाएगा 8, यहाँ ऊपर चला जाएगा तो 8√2 यानी √2 √3 कितना हो जाएगा? √6 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? √3 + 1। तो बस एरिया निकाल देंगे हाफ। बेस कितना आ गया? पी ओ आ गया आपका 8 × √6 अपान में √3। इसको हमको रेशनलाइज कर लेना चाहिए, चलो अभी कर लेते हैं। गुड़े हाइट कितना आ गया? 4√2, रेशनलाइज कर लो तो यहाँ पे √3 - 1 से ऊपर नीचे गुणा कर लो तो यहाँ पे नीचे बचेगा 2, तो 2 बच जाएगा, तो ये नीचे हो जाएगा 1/4 गुड़े में ये 8 × 4 और गुड़े रूट में 12, राइट, इनटू ऊपर कितना हो जाएगा? √3 - 1, तो 4 से 4 कट जाएगा और इसको भी हम लिख सकते हैं 2√3, तो 16 में √3 आ जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा? √3 - 1। कौन सा ऑप्शन होगा? कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा इसमें ठीक है, यहाँ पे देखो 4th है, सही है कि देखो 16 है ना, √3 के अंदर गुणा कर दो तो 3 हो जाएगा, माइनस में √3 हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा? 4। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बस इसमें यही आपको समझना है कि यह एंगल, यहाँ पे साइन रूल आपको लगाना आना चाहिए बस। इस साइन रूल अगर हमको एप्लीकेशन इसका याद होगा तो हम बड़े आसानी से कर लेंगे। तो इस क्लास में केवल इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब अगले क्लास में मिलेंगे, जो भी हमारे क्वाड्रिलेटरल से बचे हुए क्वेश्चन उसको कवर करेंगे, फिर सर्किल के क्वेश्चन और सर्किल के पे जो टेंजेंट पे पूछा जाता है उसको करेंगे, और हमारा एक टॉपिक जो छूट गया है उसके क्वेश्चन करने, पॉलीगन। मेंसुरेशन में स्किप हो गया, मेंसुरेशन में मैंने उसको जानबूझ के स्किप किया क्योंकि एक्चुअली वह ज्योमेट्री का पार्ट है, ठीक है। लेकिन बहुत से लोगों को क्या होता है कि मेंसुरेशन में भी पॉलीगन पूछा जाता है, उससे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए वहाँ पे हमने उसके कॉन्सेप्ट बता दिए थे, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा टफ नहीं पूछा जाता क्वेश्चन। बेसिकली वहाँ पे फार्मूले से सारे क्वेश्चन आते हैं, तो फार्मूला मैंने बता दिया, तो फार्मूले बस अप्लाई करके आप निकाल सकते हो। तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन यानी जो सर्कल, पॉलीगन और क्वाड्रिलेटरल के आने वाले क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।